हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मिथ। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए दो अपडेट लेकर आई हूँ। फर्स्ट आया है इंडियन कोस्ट गार्ड का एंड सेकंड आया है ओएनजीसी की तरफ से। तो दोनों का मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कब से कब तक इसमें अप्लाई कर पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से 95% कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। बहुत टाइप की वैकेंसीज है जिनको आउट किया गया है, तो मैं आपको दोनों नोटिफिकेशन का स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, इसी तरह से आप चाहते हैं हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के साथ, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा हर एक नोटिफिकेशन, ताकि आपको सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए नोटिफिकेशन आ गए हैं, जिसमें आपके स्टेट की और सेंटर की अलग अलग रिक्रूटमेंट आ गई है। मैं साथ ही साथ अपनी ऑफिशियल साइट पे अपडेट कर देती हूँ www.clory.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करें रिक्रूटमेंट की। जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आया है वो आया है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एंड सेकंड आया है ओएनजीसी की तरफ से। तो जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है उसके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सेकंड नोटिफिकेशन के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है उसमें आपका एग्जाम होगा, जो सेकंड नोटिफिकेशन है उसमें एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई फी आपको पे करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन सी वैकेंसीज है जिनको आउट किया गया है। तो इस बार जो वैकेंसीज आउट की गई है, नाविक जनरल ड्यूटी मतलब नाविक जीडी की वैकेंसीज है। इसके लिए आपने 12th पास की हुई है मैथ्स और फिजिक्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट वाली पोस्ट के लिए। उसके बाद सेकंड जो पोस्ट है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है, आप 10th पास हो, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और थर्ड जो पोस्ट है वो यांत्रिक की है, आपने 10th पास की हुई है रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से, तो आप यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यांत्रिक के लिए एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसी के साथ 10th के साथ अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, रेडियो पावर में, या आपने कोई अदर एलिजिबिलिटी की है जो इसके इक्वलेंट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यांत्रिक के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है। इसके अलावा जो वैकेंसीज हैं वो कौन से कैंडिडेट के लिए, मतलब कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। जो फर्स्ट पोस्ट है नाविक जनरल ड्यूटी की है, इसमें टोटल वैकेंसीज है 260, अलग अलग कैटेगरी वाइज है। जनरल की है 114 और AWS की 33, OBC की 83 है, ST की है 7, SC की है 23 वैकेंसीज। इसके बाद बात करूँ नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की है 22 वैकेंसीज, जनरल के लिए 6 है, AWS के लिए, OBC के लिए 8 वैकेंसीज है, ST के लिए 3 है, SC के लिए 11, तो टोटल हो जाते हैं 50 वैकेंसीज। इसके अलावा यांत्रिक मैकेनिकल में 13 वैकेंसीज जनरल की है, 3 वैकेंसीज AWS की है। इसके अलावा OBC की 7 हैं, ST की 4 हैं, ST की 4 वैकेंसीज हैं, तो टोटल हो जाती है 31 वैकेंसीज। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसीज है इसमें सारी कैटेगरी के लिए एक एक वैकेंसी है, जनरल के लिए 4 है, ST के लिए 0 है, मतलब 7 वैकेंसीज है टोटल। और इसके अलावा यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 10 वैकेंसीज है जिनको आउट किया गया है। तो अगर आप एलिजिबल अप्लाई आपने ज़रूर करना है। अब यहाँ बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें आपका किस तरह होने वाला है। तो 4 स्टेजेस इसमें आपकी सिलेक्शन होने वाली है। जो फर्स्ट रहेगा आपका, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, करेक्ट आंसर पे आपको टिक कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसमें अगर मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊँ तो काफ़ी लंबी हो सकती है वीडियो, बिकॉज अलग अलग इन्होंने पोस्ट वाइज अलग अलग एग्जाम पैटर्न दिया है। सिलेबस आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, बट आप उसको नोटिफिकेशन में जरूर रीड करना। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 1 के मार्क्स के अकॉर्डिंगली जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उनके एडमिट कार्ड आएंगे स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 जो आपका रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका रहेगा, तो इस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी। इसके अलावा स्टेज 2 के बाद आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी आपकी, जो आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपके 10 जो है वो पुशअप होंगे। इसके अलावा जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको स्टेज 3 के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। देन स्टेज 4 जो आपका रहेगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। इसमें आपकी एज मिनिमम 18 ईयर से आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 22 है जनरल कैंडिडेट के लिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल का है। तो अगर आप एलिजिबल है अप्लाई आपने जरूर करना है, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। अब हम चलते हैं सेकंड नोटिफिकेशन के ऊपर, जो कि ONGC की तरफ से आ गया है।
सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 टाइप की वैकेंसीज है जिनको दोबारा से आउट किया गया है, बिल्कुल फ्रेश आज नया नोटिफिकेशन आया है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लास्ट में आप जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपने पहले क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आप देख पा रहे हैं पर्सनल डिटेल्स के एक ऑप्शन है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे नेम मेंशन करना है, मैरिटल स्टेटस मेंशन करना है, ईमेल आईडी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है जो आपका हमेशा एक्टिव हो, क्योंकि नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन है वो आपकी मोबाइल और ईमेल आईडी के थ्रू ही होगी, तो आपने वही मेंशन करना है जो एक्टिव हो और वैलिड हो। और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है जेंडर और स्टेट ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। फिर आपने आधार कार्ड और यहाँ पे अगर आपका कोई एसटीडी नंबर भी है, कोई लैंडलाइन नंबर भी है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और आपने जो क्वालिफाइंग किया हुआ है, एग्ज़ाम कब किया था और आपको जो डेट ऑफ इशू जो सर्टिफिकेट किया है वो भी यहाँ पे मेंशन करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे अदर ऑप्शन है आप देख पा रहे हैं, और नेम ऑफ यूनिवर्सिटी का आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद कौन से कॉलेज से आपने की हुई है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी और पासिंग ईयर यहाँ पे आपने सेलेक्ट करने के बाद एड्रेस लिख देना है। एड्रेस के बाद अपनी सिटी, पिन कोड, स्टेट सेलेक्ट करके लास्ट में यहाँ पे आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो तो वो आपको अपलोड यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको अपनी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। बाकी डिग्री के सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन है डिक्लेरेशन की, यहाँ पे आपने टिक करके सबमिट कर देना है सक्सेसफुली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी बताई गई है, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मैं आपको वैकेंसीज बताती हूँ, इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी टॉपिक होते हैं आप कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि हम उस टॉपिक पे भी फोकस कर पाए। वैसे तो मैं आपको सारी वैकेंसीज बताती हूँ बिकॉज हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए नोटिफिकेशन लेकर आती हूँ, बट कुछ नोटिफिकेशन ऐसे हो सकते हैं जो मैंने आपको नहीं बताया और आप चाहते हैं कि उस पर वीडियोज आए, तो आप कमेंट करके हमेशा जरूर बताया कीजिए ताकि उस वीडियोज पर भी पहले फोकस किया जाए। अब हम बात करते हैं ONGC की तरफ से आई हुई वैकेंसीज के बारे में, किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी बताई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ना ही इसमें आपका कोई एग्जाम होगा, ना ही कोई फी आपको पे करनी है। तो अगर आपका एग्जाम नहीं होगा तो सिलेक्शन आपकी इसमें कैसे होगी, तो इसमें आपकी जो सिलेक्शन होगी आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उसी के बेसिस पे इसमें आपकी सिलेक्शन होगी। ना ही कोई एग्जाम होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगी, डायरेक्ट सिलेक्शन है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए यहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी, जिस तरह आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में भी ऐसे ही होता है, जो मेरिट लगती है इसमें भी शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को, उनकी डायरेक्ट इसमें ज्वाइनिंग होने वाली है। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं की है, आपकी कोई भी एज है आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम इस वीडियो में बात भी करेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको पता है ऑल इंडिया की हमेशा वैकेंसीज आती है, तो सारे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आउट की गई हैं और किस तरह आपको अप्लाई करना है। तो इस वैकेंसीज के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। हमेशा ONGC की जब भी वैकेंसीज आती है ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होता है, इनके पोर्टल पर जाकर, कोई अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें 25 वैकेंसीज आउट की गई है। कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सैलरी की। जो आपकी इसमें स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 10,000 रहेगी। एक्चुअली ये सैलरी नहीं, आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा स्टार्टिंग जो रहेगा। अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 1 जनवरी 2021। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन किया है, जो मैं आपको अभी बता ही रही हूँ, 2018, 19 और 20 में जिन्होंने पास आउट किया है वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आप आगे कोई अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं या आपका कोई एग्जाम आपने देना है या दे दिया, आप रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इस वैकेंसीज के लिए। और यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं, ग्रेजुएशन अप्रेंटिस की वैकेंसीज है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस की वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन है जो आज ही रिलीज किया जा चुका है और अप्लाई करना भी स्टार्ट हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। आपने डिप्लोमा या डिग्री की हुई है केमिकल में, आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री की हुई है केमिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, या मैकेनिकल में,
तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इन्होंने कंडीशन रखी हुई है, जनरल ओबीसी कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो उनके अगर क्वालिफिकेशन में 55% मार्क्स थे वो अप्लाई कर सकते हैं, SC ST के लिए 45% और PWD कैंडिडेट्स के लिए 40%। तो अगर आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेट करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ONGC में एज अप्रेंटिस वर्क करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।